अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज एक और लेक्चर हम लेने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पे। और टॉपिक का नाम बेटा यहाँ पे है अप्रोक्सीमेशंस एंड डिफरेंशियल्स, या बेटा बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेशंस एंड एरर्स। तो बेटा ये बहुत आसान सा टॉपिक है। आप अभी देखेंगे कि टॉपिक बेटा हमें क्या बता देता है। आप बेटा यहाँ पे अभी देखें कि किस तरह बेटा हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा ये देखते हैं। ये देखिए, आप देखिए बेटा, मैं एक फंक्शन ले रहा हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। प्रीवियस लेक्चर में भी बेटा मैंने आपको ये चीज दिखाई, आपको अभी समझ आएगा क्या। चलो मान के चलते हैं ये फंक्शन है, ये कर्व है। यहां पे बेटा मैं कोई इंस्टेंट लेता हूं, से दिस पॉइंट, दिस इज पॉइंट P। यहां पे x है वैल्यू, और यहां पे y कोऑर्डिनेट मान के चलते हैं y। सो दिस पॉइंट इज सिंपली x कामा y, बिकॉज बेटे ऑरिजिन से यहां तक दूर है x और यहां से यहां तक दूर है y, करेक्ट। अब बेटा मैं एक और पॉइंट लेता हूं, ध्यान से देखें। मैं यहां पे एक और पॉइंट लेता हूं, से आई विल टेक अनदर पॉइंट हियर, लेट इट बी q। तो यहां से यहां तक की दूरी में डेल्टा x मान के चलता हूं। तो यहां से यहां तक की दूरी ऑब्वियसली दैट इज द चेंज इन y, वो डेल्टा y होगी, करेक्ट। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q? q के कोऑर्डिनेट्स बेटा आएंगे x प्लस डेल्टा x कामा y प्लस डेल्टा y। आई होप यू आर गेटिंग मी। जैसे बेटा y है बराबर f ऑफ x, y है बराबर f ऑफ x, यहां पे x का वैल्यू x है और y का वैल्यू y है, या x1 y1, तो y1 इज इक्वल टू f ऑफ x1। तो इस पॉइंट पे अगर मैं फंक्शन का वैल्यू बोलूं तो आप बेटा सीधे बोलेंगे y प्लस डेल्टा y होगा बराबर f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ये बेटा आप जानते हैं ना, y प्लस डेल्टा y होगा बराबर, y प्लस डेल्टा y होगा बराबर, यहां पे y की जगह y प्लस डेल्टा y आएगा, तो उस वक्त बेटा x का वैल्यू x प्लस डेल्टा x है, वो भी आप लोग जानते ही हैं, करेक्ट। अच्छा, अगर बेटा मैं कुछ इस तरह आपको समझाऊं, आप देखें, आपने लास्ट सेशन में ये भी पढ़ा। अगर मैं P और Q को मिला दूं ऐसे, ठीक, और यहां से इस एंगल को मानूंगा थीटा, करेक्ट। तो अगर बेटा हम tan थीटा की बात करेंगे इस केस में, तो tan थीटा हमारा सीधे आएगा ना, tan थीटा हमें आएगा ना दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट, सो दैट इज सिंपली डेल्टा y बाय डेल्टा x। जो आपने बेटा लास्ट वाले सेशन में भी पढ़ा, दैट इज द चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू बेटा x, वही तो आएगा ना। तो उसको बेटा आपने वहां पे एवरेज चेंज भी बोला। अब आप मुझे बता दो यहां पे बेटा अगर हम बोलेंगे कि अगर डेल्टा x को हम और आगे आगे लेंगे, क्लोज ना क्लोज, तो ये गैप कम होती जाएगी, उससे डेल्टा y भी कम होता जाएगा। तो आई होप आपको बेटा वो पता होगा कि अगर मैं बोलूं डेल्टा y बाई डेल्टा x, अगर मैं आगे इसको लिमिट दूंगा डेल्टा x टेंड्स टू 0, यानी इंस्टेंटेनियस। मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बोला था इंस्टेंट। तो बेटा अगर हम बात करेंगे इंस्टेंट, यानी इसको और क्लोज लाएंगे, तो यहां से y भी कम होता जाएगा। तो बेटा मैंने आपको बोला था दैट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द, दैट इज द समहाउ अप्रोक्सीमेट, यानी दैट्स वेरी क्लोज टू द, एंड दैट इज डिफाइंड बाय dy बाय dx। बेटा ये लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा भी, ये लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा भी। तो क्या बेटा यहां पे आप देखिए, ये इसके बराबर है, तो मैं ऐसे भैया ये इसके बराबर है, सो मैं बोलूंगा डेल्टा y बाय डेल्टा x इज वेरी क्लोज टू dy बाय dx, अप्रोक्सीमेटली हमें बोलना है। तो यहां पे हम ये बात भी कर सकते हैं ना, नजर रखिए, मैं यहां पे ये बात भी करूंगा कि हमारा डेल्टा y जो होगा डिवाइडेड बाय डेल्टा x, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy बाय dx। क्या बेटा इस चीज को ऐसे भी लिखा जाएगा, नजर रखें, इस चीज को ऐसे भी लिखा जाएगा कि आपका जो डेल्टा y है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy बाई dx टाइम्स डेल्टा x। तो dy बाई dx को बेटा हम f डैश ऑफ x भी कह सकते हैं। तो आपका डेल्टा y जो है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा f डैश ऑफ x इंटू dx या डेल्टा x। तो ये बेटा आप याद रखिए, ये हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में बेटा अप्लाई करेंगे। देखो बहुत आसान सा टॉपिक आपके पास है, तो इतना तो बेटा आप याद भी रख सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी बेटा पढ़ा, बहुत इजी है ये। आप इसको बेटा ऐसे यूज कर सकते हैं
वो कर सकते हैं ना, बिल्कुल आसान। और अगर आप कर्व के हिसाब से देखेंगे, हमें लास्ट में निकालना था, देखिए हमें सपोज यहां पे निकालना है, व्हाट अबाउट दिस, यहां पे इस पॉइंट पे आपका आउटपुट क्या है, आउटपुट इज वाई, वाई है वाई प्लस डेल्टा वाई। सो अगर मुझे वाई प्लस डेल्टा वाई निकालना होगा लास्ट पे, तो मैं बोलूंगा बेटा मेरा आउटपुट जो है लास्ट पे वो क्या आएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई। तो आप मुझे इस तरह बता देंगे कि हमारा वाई प्लस डेल्टा वाई लास्ट पे आएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई की जगह ये देंगे, तो आपको बेटा वैसे ये चीजें आएंगी। मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन अभी बता देता हूं कि हाउ वी हैव टू गो। ये देखिए बेटा, तो मैं अप्रोक्सीमेशन ही लेता हूं या अप्रोक्सीमेशन ही लेता हूं, मैं आपको बेटा क्वेश्चन पे ही डायरेक्टली आता हूं। देखिए यूजिंग डिफरेंशियल, हमें यूज डिफरेंशियल करने हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू द 3 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल, राइट। आप बेटा पहला वाला क्वेश्चन यहां पे देखिए, रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 25.3, नजर रखें। तो पहला सवाल हमें है स्क्वायर रूट ऑफ 25.3, करेक्ट। देखिए बेटा ये सवाल अगर आप देखेंगे, दिस इज 25.3 रेज टू पावर 1/2, करेक्ट है ना बेटा। तो बेटा हमें यहां पे ध्यान से देखिए, अब यहां पे हम फंक्शन कैसे बना देंगे, ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है। आपको बेटा क्या काम करना है, ये जो 25.3 है ना, 25.3 के क्लोज में वो कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज 25। दैट मीन्स आपको इस 25.3 को ब्रेक करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर जितना बच गया वो लिखेंगे बाकी। तो उसका मतलब है बेटा ये आपका बन गया x और ये आपका बन गया चेंज इन x, डेल्टा x, करेक्ट। तो इसमें बेटा हमें फंक्शन क्या लेनी पड़ेगी, हियर y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। बेटा यहां पे हमें y का वैल्यू लेना पड़ेगा रूट ऑफ एक्स, यहां पे हमें y का वैल्यू लेना पड़ेगा रूट ऑफ एक्स। बात समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे हमें y का वैल्यू लेना पड़ा रूट ऑफ एक्स। तो मुझे सीधी सी बात है, अगर मैं यहां पे इसका वैल्यू y रखूंगा ना, तो y का वैल्यू मुझे क्या आएगा, देखिए मुझे पहले ही पता है इसका आंसर 5 पॉइंट समथिंग आएगा, मगर मुझे यूज करना है डिफरेंशियल, मुझे बेटा यूज करना है डिफरेंशियल। तो y निकालने के लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां पे बेटा मैंने y को लिखा रूट ऑफ एक्स, यहां पे मैंने y को लिखा रूट ऑफ एक्स। आप में से कितने बच्चे जानते हैं कि मेरा dy/dx आएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स, मेरा dy/dx आएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो dy/dx का मतलब है मेरा f' आएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स, वो आएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स का वैल्यू बेटा आएगा 25 और वो आएगा 1/10। क्या इतना आपको क्लियर हो गया? बिकॉज बेटा x को हम लोगों ने यहां पे रखा था 25, यहां तक बेटा ये आपका f' आ गया, यहां पे बेटा ये आपका f' आ गया। अगर बेटा आपको f' भी मिल गया, अगर आपको f' भी मिल गया, बस अब आप बेटा आप देखिए, अब आप बहुत क्लोज हैं इस y को छोड़ बेटा यहां पे। अब आप बेटा ये y नहीं है, यहां देखिए बेटा मुझे वैल्यू निकालना है रूट ऑफ 25.3 का। तो क्या यहां तक बेटा आपको ये क्लियर हो गया? यहां तक ये क्लियर होना भी चाहिए। अगर मैं बेटा बात करूंगा, हाँ जी, अगर मैं बात करूंगा इसके बाद जो है ना बेटा, इसके बाद देखिए, इसके बाद कितना आसान आपके लिए बेटा होगा। नजर रखें, आप सभी बच्चे जानते हैं, देखिए यहां पे आराम से देखिएगा। अगर मैं बात करूंगा, एक सेकंड मैं इसको पहले वापस लाता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें। ये देखिए बेटा यहां पे मिलाता हूं, ये देखिए इस फर्स्ट को बेटा देखिए, अगर मैं इंक्रीमेंट दोनों तरफ से डालूंगा तो क्या आएगा, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, करेक्ट। तो आप ही बेटा मुझे बता दीजिए, x का वैल्यू भी आपको पता है, x का वैल्यू भी आपको पता है, डेल्टा x का भी वैल्यू आपको पता है, डेल्टा y अब हमें ढूंढना है और y कितना आएगा वो भी आप लोग देख सकते हैं। नजर रखिए कितना आसान आपके लिए रहेगा। इधर देखिएगा बेटा, इधर देखिएगा, y आप लोगों ने लिया रूट ऑफ x, वही लिया ना। अब आप सभी बच्चे देखें, मुझे बेटा फाइनली चाहिए इसका वैल्यू, अब मुझे पहले डेल्टा y चाहिए। आप सभी बच्चे जानते हैं दिस इज सेम एज डेल्टा वाई, तो इसको मैं वापस भी लिख सकता हूं, दिस इज योर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 1/10। तो आपका बेटा डेल्टा वाई कितना आएगा, डेल्टा वाई हमें आएगा 1/10 डेल्टा एक्स, करेक्ट, 1/10 डेल्टा एक्स। बता दीजिए बेटा आपका यहां पे y क्या आएगा, y आएगा रूट एक्स
प्लस आएगा डेल्टा वाई आपका आएगा 1/10 टाइम्स डेल्टा एक्स, और यहां से बेटा x प्लस डेल्टा एक्स आएगा। जरा बेटा सभी बच्चे देखें, अब वैल्यू डाल दीजिए, आपको आपका आंसर मिलेगा। यह आएगा √25 प्लस आएगा 1/10। आपका डेल्टा एक्स किसके बराबर था? डेल्टा एक्स मैं एक बार फिर से देखूंगा प्रीवियस पेज पे, डेल्टा एक्स आपका 0.3 था बेटा, 0.3 था, और यह आएगा आपका 25 प्लस 0.3, करेक्ट। तो बेटा फाइनली आपको यहां पे मिलेगा 5 प्लस यह आएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 10, और यह आएगा √25 बेटा पॉइंट आएगा 3। तो फाइनली बेटा आपको यहां पे क्या मिला, नजर रखे, फाइनली आपको यहां पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 5 प्लस 0.03 इज इक्वल टू √25.3। तो 25.3 जो स्क्वायर रूट था दैट इज 5.03। दिस इज वर आंसर, दिस इज वर आंसर, ठीक है। मैं बेटा आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, पहले देखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन बेटा खुद बना देता हूं, नजर रखे। अगर मेरे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ 35.4, बेटा बात अब अच्छे से समझ लेना, बेटा ऊपर स्क्वायर रूट है ना, तो आपको y लेना पड़ेगा रूट ऑफ एक्स ही, स्क्वायर रूट है। अगर क्यूब रूट होता तो y लेना पड़ेगा क्यूब रूट ऑफ एक्स। दूसरी बात बता दो, 35 के आमने सामने आगे पीछे कौन सा नंबर है परफेक्ट स्क्वायर? 36। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा 36 प्लस माइनस 0.6, वही आएगा ना। 36 में से अगर 0.6 काटेंगे तो यही आएगा। तो ये आपका बेटा बन गया x, और ये आपका बन गया डेल्टा x। आई होप आपका x 36 है, आपका डेल्टा x जो बेटा है दैट इज माइनस 0.6। यस, चेंज कैन बी आल्सो नेगेटिव। नाउ लिसन डियर व्हाट आई एम टेलिंग। बेटा यहां पे मुझे बता दीजिए आपका dy/dx क्या आएगा? आपका dy/dx आएगा 1/2 रूट x। इतना तो आप समझ रहे हैं, इतना तो आप समझ रहे हैं। दिस इज सेम एज अप्रोक्सीमेटली डेल्टा y/डेल्टा x, वही मैं बोल रहा था। इसमें से बेटा अगर मैं डेल्टा y निकालूंगा तो डेल्टा y आएगा बराबर डेल्टा x मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ x, करेक्ट। मैंने इन दोनों को कंपेयर किया। उसके बाद बेटा डेल्टा x के हिसाब से आप वैल्यू दीजिए माइनस 0.6 डिवाइड में आएगा 2 रूट ऑफ 36। तो ये बेटा आपको आएगा माइनस 0.6 डिवाइडेड बाई 12, बिकॉज ये 6 आएगा तो 12 आएगा। दिस इज वर डेल्टा y, दिस इज वर डेल्टा y। अब बेटा हम फर्स्ट को इंक्रीमेंट्स देंगे दोनों तरफ, तो बता दो बेटा क्या आएगा? फ्रॉम फर्स्ट बता दो, हमें y प्लस डेल्टा y आएगा बराबर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x, करेक्ट, करेक्ट बेटा, सही बात है ना। तो बता दो बेटा y की जगह मैं रूट x लिख सकता हूं तो क्या आएगा? रूट x प्लस डेल्टा y की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस 0.6 डिवाइडेड बाई 12, बेटा वही लिख सकता हूं ना। और यहां से आएगा रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। नाउ आई हैव ओनली 2 ऑप्शंस, x का वैल्यू 36, डेल्टा का 0.6 नेगेटिव। तो बता दो बेटा क्या आएगा? यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं, बता दीजिए सभी बच्चे, यहां पे बेटा क्या आएगा? यहां आएगा रूट ऑफ 36 प्लस आएगा, ये आएगा बेटा, या माइनस ही आएगा, यहां पे माइनस आएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 12, और यहां बेटा आएगा रूट ऑफ 36 प्लस माइनस आएगा 0.6। तो यहां से तो बनता है ये 35.4। इसी का वैल्यू बेटा मुझे चाहिए था, ये तो 6 आएगा, ये माइनस आएगा ना 6/120, तो 6 1 जा 6 2, बेटा यही आएगा। तो फाइनली बेटा आपको यहां पे आएगा यही आएगा बेटा आपका फाइनल आंसर। अगर मैं यहां पे लिखूं तो क्या आएगा? नजर रखिए, आपका रूट ऑफ 35.4 आएगा 6 माइनस 1/20, वो आएगा 120 माइनस 1/20, तो वो आएगा 1119 डिवाइडेड बाई 20। दिस विल बी योर आंसर। आप इसको बेटा डेसिमल्स में भी चेंज कर सकते हैं। अरे बेटा ये सबसे आसान है, सबसे आसान ना, सबसे आसान। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, चलो पहले देखेंगे टेक्स्ट बुक का ही कोई और क्वेश्चन अगर है वो बेटा यहां पे हम करते हैं। इसको लेते हैं 255 रेज टू पावर 1/4, 255 रेज टू पावर 1/4। देखिए बेटा पहले ही हमें लेना पड़ेगा, जरा बता दो क्या? y का वैल्यू हमें लेना पड़ेगा x रेज पावर 1/4। आई विल कीप इट फर्स्ट। आप देखो बेटा मैं तैयारी किस तरह करूंगा, पहले मैं निकालूंगा dy/dx, वो किसके बराबर आएगा? 1/4 x रेज पावर 1/4 माइनस 1, वो आएगा 1/4 x रेज पावर माइनस 3/4। तो आपका dy/dx आएगा बराबर, हाँ जी किसके बराबर? 1/4 x रेज पावर 3/4, करेक्ट।
तो दिस इज सेम एज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 एक्स रेज पावर 3/4। यहां तक बेटा आप बच्चों को समझ आ गया। अब यहां से देखिए क्या आएगा। देखिए बेटा आपका 255 है, 255 को अगर हम देखेंगे 255 के आगे पीछे कौन सा नंबर है परफेक्ट पावर 4, मुझे लगता है आपका आएगा 4 का पावर 4 आपको देगा। 4 4 जार 16, 16 16 जार 256। तो यहां पे बेटा ये होना चाहिए, नजर रखे, ये होना चाहिए 256, फिर आएगा प्लस ऑफ -1 का पावर 1/4। सो दिस इज यूर x एंड दिस इज यूर डेल्टा x। सो डेल्टा x इज -1 एंड x इज 256। करेक्ट? बात समझ आ रही ना बेटा आपको? तो मैं ये बेटा यहां पे पहले वैल्यूज लूंगा। तो यहां से अगर आप डेल्टा y देखेंगे वो आएगा 1/4 एक्स रेज पावर 3/4 इंटू आएगा डेल्टा x। आइए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन बेटा हमें बोलता है। आगे क्वेश्चन बेटा पहले हम देखते हैं यहां पे क्या बोलता है। पहले ये वैल्यू हम निकाल के रखेंगे। यहां पे 1/4 तो 1/4 ही आएगा, x का वैल्यू आएगा 256, पावर आएगा 3/4, मल्टीप्लाई डेल्टा x आएगा वो आएगा -1। तो आपको फाइनली यहां पे -1 डिवाइडेड बाय 4 ये आएगा 4 रेज पावर 4 इंटू 3/4, 4 4 कैंसिल। करेक्ट? तो बेटा आपको ये टोटल में आएगा -1/4 रेज पावर 4 आएगा 256। तो बेटा आपका डेल्टा y आता है -1/256। करेक्ट? अब बेटा आगे हम देखेंगे। देखिए यहां पे अगर आप सभी बच्चे देखते हैं हमारा 1 था बेटा, क्या y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 1/4। तो मैं यहां पे क्या काम करूंगा, मैं इसको बेटा बोलूंगा गिविंग इंक्रीमेंट्स बोथ साइड्स। सो y प्लस डेल्टा y क्या आएगा फ्रॉम फर्स्ट, अगर बेटा हम बोलेंगे क्या आएगा y प्लस डेल्टा y हमें देगा x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 1/4। करेक्ट? ठीक है ना बेटा? y की जगह मैं x रेज पावर 1/4 ही लिखूं, डेल्टा y तो ऐसे ही लिखूं और यह आएगा x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 1/4। बेटा y ही तो वो था ना। बस बेटा अब आप खुद देखिए क्या क्या वैल्यू आपके पास मौजूद है वो आप यूज कर सकते हैं। आप बेटा x की जगह 256 और डेल्टा x की जगह -1 लिख सकते हैं। x की जगह 256 तो यहां पे आएगा 256 का पावर 1/4, डेल्टा y आप लोगों ने अभी निकाला शायद -1/256, और यहां से बेटा x का वैल्यू आएगा 256 प्लस डेल्टा x का आएगा -1 रेज टू पावर आएगा 1/4, रेज टू पावर आएगा 1/4। ठीक? उसके बाद बेटा हम बात करेंगे, अगर हम बेटा बात करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, अगर हम बात करेंगे तो यहां पे यह आएगा 4 रेज टू पावर 4 आप खुद देखिए 4 रेज टू पावर 4, और यह आएगा आपका देखिए 4 का पावर यहां पे आएगा 4 रेज टू पावर 4 और मल्टीप्लाइड आएगा 1/4, माइनस आएगा 1 डिवाइड बाई 256 और यह आएगा 255 रेज टू पावर 1/4। यहां तक तो बेटा आपको बात समझ आ रही होगी। मैंने डेल्टा y का वैल्यू यूज करा जो आप लोगों ने यहां पे ऑलरेडी देखा था, डेल्टा y यही था ना बेटा, एग्जैक्टली यही था। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है आपको आपका आंसर मिल गया। ये और ये कैंसिल, ये आएगा 4 - 1/256 इज इक्वल टू 255 रेज टू पावर 1/4। तो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग हियर, बेटा ध्यान से देखिए व्हाट आई एम गेटिंग हियर, 255 टू द पावर 1/4 आएगा बराबर, इसको बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, ये आएगा 24, 4 6 24, 4 5 20 हो गया 22, 4 2 10, तो 1024 शायद आएगा, चेक खुद भी करेगा। और यहां से बेटा आपको आएगा -1 डिवाइड बाई 256, तो ये आएगा 1023 डिवाइडेड बाई 256, डिसिमल में चेंज करेगा, दैट विल बी योर आंसर। विदाउट बेटा हम लोगों ने डिफरेंशियल यूज करे और आप लोगों ने बेटा ये बिल्कुल आसानी के साथ इसका आउटपुट बेटा देखा। करेक्ट? तो कोई और सवाल बेटा यहां पे है? हाँ देखिए बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे रेज टू पावर, इसमें 1/5 है, इसमें y लिखेंगे आप x रेज पावर 1/5, तो यहां पे तो 32 प्लस आएगा 0.15, बिकॉज 32 तो बनेगा ना 2 रेज पावर 5, और ये बेटा डेल्टा x। आई होप यू कैन डू इट, दिस वन इज द गुड क्वेश्चन। मैं ये बेटा खुद दिखाऊंगा, नजर रखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 0.6। करेक्ट? 0.6 के आसपास वो कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? तो बच्चा शायद गलती से बोलेगा सर 0.6 के पीछे तो 0.4 है, रॉन्ग, और आगे 0.9 है, रॉन्ग। नहीं, द बेस्ट वे टू कैलकुलेट सच क्वेश्चन इज, बेटा इसको हम पहले लिखेंगे 6/10। 6/10 जो ही हम लोगों ने बेटा लिखा, अब बेटा नीचे मल्टीप्लाई 10 और नीचे भी 10, क्यों? अब बेटा खुद देखिए, ऊपर तो 60 आएगा, नीचे तो 100 आएगा, नीचे तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया।
अब ऊपर कौन सा नंबर है 60 के आगे पीछे जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? सो हर कोई बच्चा बोलेगा सर 64 माइनस 4 डिवाइडेड बाय आएगा 100। आप खुद देखें, 64 8 स्क्वायर आएगा, तो ये बेटा आएगा ना 64 डिवाइडेड बाय 100 माइनस आएगा 4 डिवाइडेड बाय 100। करेक्ट? तो बेटा सभी बच्चे देखें, अगर हम इसको बेटा यहां पे देखेंगे तो क्या आपको मिल सकता है? तो ये आपका बेटा x आ गया और ये आपका डेल्टा x आ गया। आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चन। मैं फिर से बोलूंगा, 6/10 आपको समझ आ गया। नीचे 10 इसलिए लिखा 10 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब 60 के आगे 64 और 60 के पीछे 49, तो 64 ही बेटा रीचेबल है। तो 64 माइनस 4 बेटा यहां पे लिखा वही 60 आएगा। ये आपका x, ये आपका डेल्टा x। सो आपका x बेटा फिक्स हो गया 64/100 और आपका डेल्टा x फिक्स हो गया -4/100। राइट? ऐसे ही रखेंगे बेटा, कैंसिलेशन नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। 100 कैलकुलेट करना इजी रहता है। करेक्ट? अब बेटा इसमें भी हम y का वैल्यू लिखेंगे ना रूट ऑफ x ही, तो क्या लिखेंगे यहां पे? हियर y इज इक्वल टू रूट ऑफ x। आई विल कीप इट फर्स्ट। तो इंक्रीमेंट से y प्लस डेल्टा y आपको देगा रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। करेक्ट बेटा? तो इसका नाम हम सेकंड भी रख सकते हैं। तो यहां y का वैल्यू वापस डालेंगे तो क्या आएगा? रूट ऑफ x प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। इसका नाम थर्ड रखेंगे। अब खाली बेटा हमें डेल्टा y चाहिए, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट x, तो आपका dy बाई dx आपको देगा कितना? बता दो, 1/2 रूट ऑफ x। आप खुद ही बेटा मुझे बता दीजिए, आपका यहां पे डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या आएगा? 1/2 रूट ऑफ x। करेक्ट? तो आपका डेल्टा y आपको बनता है डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ x। करेक्ट? तो डेल्टा x का वैल्यू आप खुद देखिए कितना है। डेल्टा x का वैल्यू आपके पास है -4/100, तो ये आएगा -4/100 डिवाइड में आएगा 2 रूट ऑफ, खुद देखिएगा बेटा, खुद देखिएगा, रूट ऑफ x। x का वैल्यू बेटा आपके पास है 64/100, तो यहां पे आएगा 64/100। तो आपका डेल्टा y आपके पास आता है -4/100 और ये बेटा आएगा डिवाइड में आएगा 8/10, तो ये आएगा इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8 2 जा 16। करेक्ट? तो बेटा आपका 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 4 4 जा, तो आएगा -1/40। -1/40 आपका डेल्टा y आ रहा है। तो यहां पे बेटा अगर हम देखेंगे हमें यहां पे क्या निकलेगा? इसकी जगह -1/40। करेक्ट? रूट ऑफ इसकी जगह x की जगह क्या आएगा? x का वैल्यू क्या था? 64/100 और इसकी जगह बेटा रूट ऑफ 64/100 आएगा, माइनस डेल्टा x की जगह आएगा कितना? 4/100। नाउ सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग। ये देखिए बेटा, यू हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग। ये आएगा आपको 8/10 माइनस आएगा 1/40 इज इक्वल टू आएगा रूट ऑफ 60/100। तो बेटा यहां से आपको मिलेगा रूट ऑफ 0.6, यहां से मिलेगा आपको 4 और ये मिलेगा 5 शायद, यही मिलेगा ना जी। तो यह आएगा आपको 4 4 जा 160 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 200। तो बेटा फाइनली आपको इसका आंसर क्या आएगा? 159 डिवाइडेड बाई 200। उसके बाद बेटा आप देख सकते हैं कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू। 159 का हाफ कितना आएगा? 159 का हाफ आएगा 79 पॉइंट कितना आएगा बेटा? 79.5 आएगा ना शायद, 79.5। ठीक है? तो नीचे फिर 100 आएगा, मैंने 2 से कैंसिलेशन की, सो आपका फाइनल आंसर आएगा 0.795 शायद। फाइनल आंसर आएगा बेटा 0.795, यानी 0.795 का स्क्वायर ही आपको देगा 0.6। करेक्ट? तो बेटा कैलकुलेशन एक बार फिर से देखिएगा। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए। तो आप बेटा अपनी टेक्स्ट बुक से और क्वेश्चंस देखिएगा इस बेसिस पे, वहां पे लगभग 10-15 पार्ट्स बेटा वहां पे हैं ऐसे। तो यही है, आपको ये देखना है, ये स्क्वायर रूट है तो इसमें रूट x लिखेंगे, ये 4th रूट है इसमें 1/4 लिखेंगे, ये 5th रूट है, उसके क्लोज में बेटा आपको देखना होगा। ठीक है? मैं बेटा आगे बढ़ता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। जी आप बेटा ध्यान से देखें, यहां पे मैं अब क्या दिखाने जा रहा हूं।
देखिए बेटा, एक और बात होती है कभी कभी आपके पास, आपको याद होगा हम लोगों ने बेटा डिफरेंशियल्स पढ़े हैं, एफ डैश ऑफ एक्स होता है बराबर लिमिट, अगर आपको याद होगा, एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ, या इस तरह मैं बोलूंगा, इस तरह बेटा ज्यादा आपको याद होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। आपको बेटा याद होगा, दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव, यानी एफ डैश ऑफ एक्स इसके बराबर है, करेक्ट। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना, ये इसके बराबर है, अगर मैं लिमिट ना लिखूं ये तो इंस्टेंट आएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा ना, यानी मैं ऐसे भी बोल सकता हूं एफ डैश एक्स होगा बराबर, या अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, करेक्ट। तो बेटा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, आप इस एक्सप्रेशन को याद ही रखिएगा, ये आपको जरूरत भी आएगी। किस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, डेल्टा एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा डेल्टा एक्स, प्लस आएगा एफ ऑफ एक्स, होगा अप्रोक्सीमेटली बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इसको याद रखिएगा बेटा, रिमेंबर दिस। अगर आपने इसको याद रखा डायरेक्टली तो क्वेश्चन बेटा 2-3 स्टेप्स में होंगे, अगर याद नहीं रखा फिर से बेटा वैसे करना पड़ेगा। आपको याद होगा जब हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे थे ऑफलाइन क्लासेस में, तब बेटा हम लोगों ने ये चीज ऑलरेडी सीखी है। अगर आपको याद होगा, दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। फिर हम लेते थे यहां पे h, जब यहां पे h लेते थे तो वो आता था राइट हैंड डेरिवेटिव, जब माइनस h लेते थे वो आता था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आई होप आपको बेटा वो याद होगी, और यहां पे बेटा अप्रोक्सीमेटली ये इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को बेटा आप याद रखिए, ये किसके बराबर होगा, नजर रखिए। कभी कभार हमारे पास क्वेश्चन होगा, नजर रखिए, आपके पास क्वेश्चन होगा, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फाइंड f of 2.01 यूजिंग डिफरेंशियल्स। ठीक है बेटा, देखिए बेटा हमें निकालना है f ऑफ 2.01। तो अगर मैं डायरेक्टली बोलूंगा, आप बोलेंगे सर इसमें डायरेक्टली डालो x का वैल्यू 2.01, वही तो करना है, लेकिन हमें बेटा डायरेक्टली नहीं डालना है, यूज करने हैं डिफरेंशियल्स। देखिए मैं क्या काम करूं, मुझे निकालना है ना f ऑफ 2.01। बेटा 2.01 में आपका फ्रैक्शनल पार्ट अगर अलग हम निकालेंगे तो ये ब्यूटीफुल नंबर इसके साथ है ना 2, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, यानी मैं इसको लिख सकता हूं ना f ऑफ 2 प्लस 0.01, यानी मेरे लिए बेटा मैं यहां पे x का नाम 2 रखूंगा और डेल्टा x आएगा 0.01। मैंने बेटा इसको ब्रेक करा, 2 को अलग लिखा, इसको अलग लिखा। अब आप देखिए, दिस इज वर x इज इक्वल टू 2, करेक्ट। बस बेटा अब आपके लिए बहुत आसान सी बात होगी। देखिए इसमें से मैं f डैश x भी निकाल के रखूंगा पहले ही, जो मुझे आएगा 2x प्लस 2, ये भी निकाल के रखा, ये भी निकाल के रखा, करेक्ट करेक्ट। मुझे तो वैल्यू चाहिए बेटा किसका, मुझे तो वैल्यू चाहिए f ऑफ 2.01 का, f ऑफ 2.01 का, करेक्ट। अच्छा जरा बेटा मुझे बता दो, मैंने यहां पे x का वैल्यू 2 लिया, मैंने यहां पे x का वैल्यू 2 ले लिया, जरा मुझे सभी बच्चे बता दो, इसमें से मैं f डैश 2 निकालूंगा, यानी x का वैल्यू पुट करूंगा 2, तो वो आएगा 2 इंटू 2 प्लस आएगा 2, वो आएगा बेटा आपका 6। इसमें से मैं f ऑफ 2 निकालूंगा तो f ऑफ 2, बिकॉज मैं x का वैल्यू ये रख रहा हूं, x का वैल्यू 2, तो वो आएगा बेटा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस आएगा 1, ये आएगा 4 4 8 हो गया 9। ये दो चीजें बेटा हम लोगों ने निकाली। अभी बेटा प्रीवियस पेज आप देखिए, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है, देखिए हम यहां पे लिखेंगे वी हैव f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर, नजर रखें यही तो है, ये है बराबर f डैश ऑफ x इंटू डेल्टा एक्स, f डैश ऑफ x इंटू डेल्टा एक्स प्लस है बराबर f ऑफ x, प्लस है बराबर f ऑफ x, खुद देखिए प्लस है बराबर f ऑफ x, यहां देखिए, करेक्ट बेटा। बस बेटा आपको आपकी कैलकुलेशन मिल गई, नजर रखिए कैसे, मैं सिंपली बोलूंगा, मैं बोलूंगा पुट x इज इक्वल टू 2, डेल्टा x इज इक्वल टू 0.01, यही है ना। तो बता दो क्या आएगा, f ऑफ 2.0.01, बेटा 2 प्लस 0.01,
इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। तो वो आएगा एफ डैश ऑफ 2 डेल्टा एक्स बेटा आपके पास है 0.01, वही है ना 0.01, और बेटा प्लस आएगा एफ ऑफ एक्स आएगा एफ ऑफ 2, करेक्ट। देखो बेटा एफ ऑफ 2 का भी वैल्यू पता, एफ डैश ऑफ 2 का भी वैल्यू पता, तो वो आएगा बराबर एफ डैश ऑफ 2 आपके पास है 6 इंटू 0.01 प्लस आएगा एफ ऑफ 2 का वैल्यू है 9। तो अगर आप सभी बच्चे देख रहे हैं, एफ ऑफ 2.01 का वैल्यू मुझे आएगा 0.06 प्लस आएगा 9, जो आएगा 9.06। दिस विल बी योर आंसर, है ना आसान बेटा। मैंने ये यूज किया, ये आप याद रखिए, कहां से लाया वो भी आपको पता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये एफ ऑफ एक्स इधर लीजिए डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, वही तो एफ डैश ऑफ एक्स है। आप देखिए ये माइनस जाएगा डिवाइड बाई वो अप्रोक्सीमेटली तो वही आएगा। मैं एक क्वेश्चन और बना देता हूं, आप इस तरह देखें, मैं बोलूंगा फाइंड एफ ऑफ 3.1 लेते हैं, वेर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, करेक्ट बेटा। देखिए बेटा मैं अब इस चीज को थोड़ा और आसान बना के देता हूं, यहीं पे मैं निकाल के रखूंगा एफ डैश ऑफ एक्स, तो वो आएगा आपका 4x माइनस 3, करेक्ट बेटा। देखिए मैं यहां पे इसको लिखूंगा एफ ऑफ 3 प्लस 0.1, तो मैंने x को बेटा क्या फिक्स करा 3, डेल्टा x को क्या फिक्स करा 0.1, करेक्ट। ये बेटा हम फिक्स करेंगे, ये चीजें आ गया। तो अब हम x का वैल्यू 3 डालेंगे, तो बता दो देयरफॉर एफ ऑफ 3 क्या आएगा, एफ ऑफ 3 आएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस आएगा 4 प्लस आएगा 4, करेक्ट एफ ऑफ 3। तो बेटा 3 स्क्वायर हो गया 9, 9 माइनस 2 हो गया 9 इंटू 2 हो गया 18, 18 माइनस 9 हो गया 9, 9 प्लस 4 हो गया 13 आएगा। कैलकुलेशन फिर से करना, 3 स्क्वायर हो गया 9, 9 इंटू 2 18, 18 में से 9 9, यही आएगा बेटा। एफ डैश ऑफ 3 क्या आएगा, वो आएगा 4 इंटू 3 माइनस आएगा 3, अगर देखा जाएगा ये आएगा शायद 9, 4 3 12, हाँ ये आएगा 9, करेक्ट। अच्छा बेटा मुझे लगता है आपका क्वेश्चन बेटा ऑलमोस्ट डन है। हम क्या बोलेंगे, नजर रखिए, हम बोलेंगे यहां पे अब बस हम बोलेंगे वी नो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, बता दो क्या, हाँ जी बता दो क्या, किस किस बच्चे को याद है, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स यही है ना, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस आएगा एफ ऑफ एक्स। आप ऐसे भी देख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को उस पार लाओ तो माइनस डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, वही तो एफ डैश ऑफ एक्स है। बस बेटा अब इसमें हम फिक्स करेंगे, वैल्यूज करेंगे ना। अब इसमें हम क्या करेंगे जरा बता दो आप ही, मैं पुट करूंगा एक्स का वैल्यू एज 3 और डेल्टा एक्स का वैल्यू पुट करूंगा 0.1। 0.1 आपको बेटा बहुत क्लोज देखना है इसमें ना, 3.1 के क्लोज में 3 और 0.1 आएगा, उस हिसाब से बेटा आपने ये देखना है। तो ये आएगा एफ ऑफ 3 प्लस 0.1, यहां से एफ डैश ऑफ एक्स में आएगा एफ डैश ऑफ 3 इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू आएगा 0.1 प्लस एफ ऑफ 3 आएगा, करेक्ट। जरा बेटा मुझे सभी बच्चे बता दो, अगर आप यहां पे सभी देख रहे हैं, आपको सारे वैल्यूज आई थिंक पता है। यहां से तो एफ ऑफ 3.01 आएगा, एफ डैश ऑफ 3 आपके पास है 9 इंटू आएगा 0.1, एफ ऑफ 3 आपके पास है 13, तो फाइनली मिलेगा 13 प्लस मिलेगा 0.9, सो द आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 13.9, इजंट इट। क्या बेटे ये आसान है। मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूं, आप इसको खुद करेगा। क्या, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, फाइंड एफ ऑफ 2.99। देखिए बेटा आप क्या काम करेंगे, यहां नजर रखिए, मैं यहां पे आपको बता देता हूं। आप इसको लिख सकते हैं ना, आप इसको लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ 3 प्लस माइनस 3 में से बता दो 10 में से 9 1 0, तो ये बेटा आपका आएगा ना, खुद देखिए बेटा ये आएगा ना, 3 में से 0.01 निकालो तो ये आपका x आएगा, x आपका 3 आएगा और डेल्टा x आपका 0.01 मगर नेगेटिव आएगा, x आपका 3 आएगा। समझ आ रही ना बात।
x आपका बेटा 3 आएगा। हाँ, अब कोई बच्चा बोलता सर अगर मैंने 2 लिया होता और लिया होता 0.99, बेटा आपको बहुत क्लोज देखना है ना, इस नंबर के बहुत क्लोज। कौन सा क्लोज है? इंटीजर 3, तो वही बेटा क्लोज आएगा। नेगेटिव आप डेल्टा x ले सकते हैं, बाकी वही कहानी जो हम लोगों ने बता दी और आप इसको कर सकते हैं। करेक्ट। तो अगर मैं आगे की बात करूं, यही सवाल है, क्या है? फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 2.01। खुद देखे तो आपका x आएगा 2, आपका डेल्टा x आएगा 0.01। ये बेटा फंक्शन है, इसमें f डैश ऑफ x निकालेंगे, वो आएगा 8x + 5। इसमें x का वैल्यू बेटा 2 डालेंगे यहाँ। यू कैन डू दिस क्वेश्चन। करेक्ट। मैं बेटा आगे बढ़ता हूं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। बेटा क्वेश्चन क्यूब पे है। लेट साइड इज x, मीटर मानते हैं। लेट एक्स इज साइड मीटर। आपको क्या बोलना है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब में आपको चेंज बोलनी है ऑफ साइड एक्स मीटर्स काज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। ठीक है, इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। ठीक है बेटा, 1%। हाँ ठीक, 1% ऑफ एक्स इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। देखो बेटा वॉल्यूम होता है बराबर एक्स क्यूब, वॉल्यूम होता है बराबर एक्स क्यूब। हमें बोलना है चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। ठीक है बेटा, तो हम यहां पे बोलेंगे dv/dx, वो आएगा 3x² ही आएगा। तो बेटा आप मुझे बता सकते हैं ना, आपका dv कितना आएगा? 3x² डेल्टा dx, 3x² dx। खुद देखे dx ही आएगा, ये तो आप जानते ही हैं, अप्रोक्सीमेटली तो वही आएगा। अच्छा, हमें बोलना है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। चेंज इन द वॉल्यूम तो डेल्टा वी ही होगा। फिर ये बोलता है इन द ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर, जिसका साइड एक्स मीटर है, काज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%, इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। ठीक है बेटा, दैट मीन्स द चेंज इन साइड 1% ऑफ x। ठीक है बेटा, दैट मीन्स व्हाट इज रिटन हियर, यहां पे बेटा क्या लिखा है? यहां पे लिखा है dx जो है दैट इज 1% ऑफ x, 1% ऑफ x। आप खुद देखिए बेटा वही है ना, यहां पे क्या लिखा है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स काज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड, इंक्रीजिंग द साइड, इंक्रीज इन साइड मीन्स होगा ना चेंज इन साइड बाय 1%, तो 1% ऑफ द साइड ये बेटा है। तो दैट मीन्स ये लिखा है आपका x डिवाइडेड बाय 100 लिखा है ना, दिस इज 1/100 ऑफ x, दैट इज x डिवाइडेड बाय 100। तो आपका dv कितना आएगा? 3x² इंटू आएगा dx की जगह x डिवाइडेड बाय 100। तो ये टोटल में बेटा आपको आएगा 3/100 x³, ये dv होगा, दैट इज चेंज इन द वॉल्यूम। तो ये बेटा आपका टोटल में आएगा 3% ऑफ या 3% ऑफ x³। आप चेक करिए, तो आपका मतलब यहां पे बेटा 3% ऑफ x³ का मतलब क्या है कि आपको 3% चेंज हो गया वॉल्यूम। आप देखिए बेटा, जो आपका वॉल्यूम था दैट वाज द x³, तो उसमें बेटा 3% चेंज हो गया, या आप यही रख सकते हैं 3/100 ऑफ x³, 3/100 ऑफ x³ बेटा वही आएगा ना। आई होप आपको बेटा ये समझ आ गया। एक बार फिर से देखिए, ये बोलता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, चेंज इन द वॉल्यूम दैट मीन्स dv आपको बोलना है। तो dv बेटा मैंने निकाला, वो यहां तक आ गया। उसके बाद ये बोलता है कैसे हो रहा है काज, ये बोल रहा है कि इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%, साइड में इंक्रीज। व्हाट इज द साइड? साइड तो x था, सो इंक्रीज इन साइड डेल्टा x आएगा। अगर इंक्रीज होगा तो प्लस होगा, डिक्रीज होगा तो माइनस आएगा। तो 1% ऑफ x, अगर ये डिक्रीज बोलता तो -1% ऑफ x, तो वही बेटा यहां पे ये पॉजिटिव हो गया, तो 3% आपका वॉल्यूम में चेंज हो गया। करेक्ट। आगे बेटा बढ़ते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, देखिए बेटा स्फीयर है, रेडियस मानते हैं r, रेडियस मानते हैं r। ठीक है, चलो ऐसे r लिखता हूं, मीटर है तो मीटर ही लिखते हैं। करेक्ट। क्वेश्चन क्या है? इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.03, यानी रेडियस इज 9 मीटर, एरर मीन चेंज इन दैट इज 0.03 मीटर। बेटा चेंज मीन डेल्टा r। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट सरफेस एरिया। देखिए बेटा सरफेस एरिया मानते हैं a। क्या होता है बेटा सरफेस एरिया स्फीयर का? हाँ, सरफेस एरिया देखिए बेटा, सरफेस एरिया वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³, सरफेस एरिया होता है 4πr², 4πr² इज द सरफेस एरिया। करेक्ट। तो आप बेटा मुझे बता दीजिए आपका dA/dr क्या आएगा?
वो आएगा 4π2r, करेक्ट। 4π2r, समझ आ रही ना बात बेटा। ए को मैंने डिफरेंशिएशन करी विद रिस्पेक्ट टू आर, सो बता दो डी ए क्या आएगा, 8πr इंटू आएगा डी आर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई डेल्टा आर अप्रोक्सीमेटली। तो ये डी आर इज एज सेम एज डी आर, एक ही बात है। तो बस बेटा मुझे लगता है आपको समझ आ गया। डी ए आपको आएगा 8π, आर का वैल्यू आप देंगे 9 और डी आर का वैल्यू आप देंगे 0.03 मीटर, यही आएगा। सो व्हाट इज द चेंज इन द वॉल्यूम, व्हाट इज द चेंज इन द वॉल्यूम, ये आएगा बेटा आपका 72π इंटू आएगा 0.03, मल्टीप्लाई करके जो भी बेटा आपको आएगा वो पाई आपको आएगा 3 से मल्टीप्लाई करो 72 को। चलो मैं ही करके देता हूं यहां पे, ये देखिए बेटा, अगर हम मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे, देखिए इस तरह बेटा मैं कर सकता हूं, किस तरह, ये देखिए 72π को 0.03 से मल्टीप्लाई शायद करना है ना, 0.0, हाँ 70, ये बेटा आपका डी ए है, दिस इज डी ए, डी ए मीन्स द चेंज इन द एरिया, चेंज इन द एरिया, करेक्ट। तो बेटा आपको आएगा ये 216, 2 के बाद पॉइंट, तो ये आएगा, ये आएगा ना बेटा 2.16 पाई, कुछ इस तरह आएगा। डी ए तो है आपका बेटा मीटर क्यूब ही आएगा, ये आपका आएगा चेंज इन, अच्छा सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर आएगा। तो बेटा ये आपको आएगा चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया, करेक्ट। तो बेटा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन जो हैं ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। तो गिवन क्या है आप देखिए, रेडियस गिवन थी और चेंज इन रेडियस, आप डी आर भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा ए बाई डेल्टा आर या डी ए बाई डी आर, बिकॉज मैं अप्रोक्सीमेशन पढ़ा रहा हूँ, दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अप्रोक्सीमेटली। तो अगर इंस्टेंटेनियस हम देखेंगे, दिस इज एक्चुअली द एवरेज, और ये बेटा इंस्टेंटेनियस आपको देता है, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे हैं तो बेटा हम उसी किसी पर्टिकुलर चीज पे बेटा इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बेटा आपको आपका अप्रोक्सीमेशन का लेक्चर जो बेटा है वो बड़े अच्छे से समझ आ गया, और मुझे लगता है ये सबसे इजी है, सबसे इजी है बेटा। हाँ, खासकर ये बोर्ड्स के लिए बेटा कभी आ सकता है इस पे क्वेश्चन, तो ये कॉमन सेंस से एंट्रेंस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे तो ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है ना। अब वहां पे आपको नहीं बोला जाएगा कि आप डिफरेंशियल से रूट ऑफ 25.1 का वैल्यू निकालो या क्यूब रूट ऑफ 37 निकालो, कुछ ऐसा। बट यहाँ पे बेटा आपने देखा कि हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं की, हमने बेटा यूज किए डिफरेंशियल्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो है बेटा वो समझ आया होगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज।